लोग लिस्ट काउंट एरर के बारे में पढ़ेंगे। लिस्ट काउंट एरर क्या होता है? लिस्ट मतलब क्या होता है? सबसे छोटा काउंट कितना तक कर सकते हैं किसी स्केल में, वही उसका एरर होता है। जैसे तुम लोगों ने सेंटीमीटर स्केल देखा होगा, जो नॉर्मल हम लोग ज्योमेट्री बॉक्स में यूज करते हैं, ठीक है। तो सेंटीमीटर स्केल में क्या होता है? 1 सेंटीमीटर हो गया, ये 0 हो गया, मान लो 0 से ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ये 2 सेंटीमीटर हो गया, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ऐसे होता है एंड सो ऑन, ऐसे जाता है। तो 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 बार डिवाइड होता है, 10 सेगमेंट होते हैं। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 है, ठीक है। फिर 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और ये 1 हो जाता है, ठीक है। तो इस पे हम कितना तक मेजर कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा हद तक 0.1 सेंटीमीटर तक। समझ में आया? तो इसका लिस्ट काउंट एरर होगा 0.1 सेंटीमीटर, जितना हद तक मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि लिस्ट काउंट एरर ऑफ सेंटीमीटर स्केल इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। समझ में आया? ठीक इसी तरीके से लिस्ट काउंट एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, ये लिख लेना, वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट एरर होता है 0.01 सेंटीमीटर। ये पूछता है, क्लियर है। स्क्रू गेज या स्फेरोमीटर, स्क्रू गेज करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको इंटरनेट पे सर्च करके देख सकती हो कैसा शेप होता है, इसे कैसे मेजर करते हैं, क्योंकि आज के डेट में सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे पास अवेलेबल नहीं होते हैं, तो हम नेट पर भी देख के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। स्फेरोमीटर का लिस्ट काउंट एरर होता है 0.001 सेंटीमीटर। सबसे हद तक इससे हम लोग मेजर किए हैं अपने लैब में। समझ आया? ये हम लोग यूज भी किए हैं। तो ये तीनों का सेंटीमीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर्स भी हम लोगों ने यूज किया है, 0.01 सेंटीमीटर लिस्ट काउंट एरर और 0.01 लिस्ट काउंट एरर। हम लोग स्केल का प्रिसीजन बढ़ा के लिस्ट काउंट एरर को हम कम कर सकते हैं। सेंटीमीटर स्केल में 0.1 सेंटीमीटर तक ही मेजर कर सकता था, लेकिन उससे ज़्यादा प्रिसाइज स्केल कौन था? वर्नियर कैलिपर्स। वो 0.01, 1 डेसिमल प्लेस और चला गया। और उससे भी ज़्यादा प्रिसाइज कौन आ गया? स्क्रू गेज या स्फेरोमीटर। वो 0.001 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकता है। तो और भी, ये तो हम लोग नॉर्मली यूज कर सकते हैं, और भी कई स्केल्स होते हैं जिनसे लैब में, बड़े बड़े साइंस के लैब होते हैं, उनमें मेजरिंग किया जा सकता है। समझ में आया? अब देखो, अब पढ़ते हैं एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर क्या होता है एंड परसेंटेज एरर क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जब कोई भी मेजरमेंट करते हैं ना, तो हम लोग एक बार मेजरमेंट नहीं करते। हमें मेजर करना है कि ये टेबल की लेंथ कितनी है, हमें मेजर करना है कि ये लैपटॉप कितना बड़ा है। तो हम एक बार मेजर किए, उसकी वैल्यू नोट कर लिया, मान लो A1। फिर अगली बार मेजर किए, उसकी वैल्यू नोट कर लिया A2। वो बराबर नहीं आएगा, थोड़ा बहुत इधर उधर रीडिंग आती ही आती है, ठीक है। A3 मेजर किया, फिर मान लो बहुत बार मेजर किए, मान लो 5 बार, 6 बार, 7 बार ऐसे मेजर किया जाता है। ये लैब का रूल है। किसी भी एक्सपेरिमेंट को हम एक बार नहीं करते, 3 या 4 बार फिजिक्स में करते ही करते हैं, और उसके बाद एवरेज निकालते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो एक्सपेरिमेंट किया हमने, 1 2 3 4, मान लो n टाइम एक्सपेरिमेंट किया, तो इसका हम लोग मीन निकालेंगे, ठीक है। मीन, अर्थमेटिक मीन, मतलब सबको जोड़ दो और जितनी संख्या है उतने से डिवाइड कर दो। तो ये अर्थमेटिक मीन होता है। जितना डेटा तुम्हारे पास है उनको ऐड कर दो
और जितनी डेटा है उस नंबर से डिवाइड कर दो तो यह अर्थमेटिक मीन आएगा। ठीक है, इसी को हम लोग ट्रू वैल्यू मानते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में ट्रू वैल्यू दिया रहता है कि ओरिजिनल वैल्यू इतना है, जैसे अर्थ की ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, दिया रहेगा। लेकिन कभी कभी नहीं दिया रहता है, तो जो मेजर्ड वैल्यू है उसका मीन निकालेंगे और इसी को मानते हैं ट्रू वैल्यू कि यही सही हमारा कैलकुलेशन है। और इससे जो डेविएट होगा, जो रीडिंग, वो एरर है। समझ में आया? जितना ज़्यादा डेविएशन उतना ज़्यादा एरर, और उसी को कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, एरर को हमेशा देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी एंड द इंडिविजुअल मेजरमेंट वैल्यू इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट, डिनोटेड बाई मॉड ऑफ डेल्टा ए। क्लियर है? मॉड ऑफ डेल्टा ए से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? मॉड मतलब पॉजिटिव होगा, चाहे तो माइनस में आए थोड़ा बहुत या प्लस में आए, लेकिन एरर है तो एरर को हम लोग पॉजिटिव ही रखते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, मॉड के अंदर दे देंगे। ठीक है, अब अलग अलग डेटा जो मेजरमेंट का था जिनसे हमने ट्रू वैल्यू निकाला, अब उन्हीं का डेविएशन निकालेंगे ट्रू वैल्यू से। ट्रू वैल्यू माइनस फर्स्ट डेटा निकाला, ट्रू वैल्यू माइनस A2, ट्रू वैल्यू माइनस AN, ऐसे करके निकालते गए। ठीक है, तो ये क्या आया हमारा, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3। तो इनको हम लोग क्या करेंगे, मॉड में ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। क्यों? द डेल्टा A कैलकुलेटेड अबव मे बी पॉजिटिव इन सर्टेन केस एंड निगेटिव इन सम केस, लेकिन बट एब्सोल्यूट एरर जो होता है, एब्सोल्यूट एरर मॉड ऑफ डेल्टा A होता है और ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, जब एब्सोल्यूट एरर की बात करेंगे तो ये पॉजिटिव ही होगा। क्लियर है? द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर इज टेकन एज द फाइनल मीन एब्सोल्यूट एरर ऑफ द वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी A। फाइनल एब्सोल्यूट एरर मतलब डेल्टा A मीन क्या होगा, तो ये सबका अर्थमेटिक मीन होगा। हमने सबका एब्सोल्यूट एरर निकाला ऊपर और सबका मॉड कर लिया, सबको पॉजिटिव कर लिया, सबको ऐड कर दिया, और सबको ऐड करने के बाद जितनी संख्या है उनकी, उनसे डिवाइड कर दिया, इसका मीन निकाल लिया। तो ये क्या हो गया, मीन एब्सोल्यूट एरर कहते हैं इसको। दिस implies that any measurement of the physical quantity A is likely to lie between कोई भी मेजरमेंट हम करेंगे तो वो किसके किसके बीच में होगा, इतना के बीच में होगा, ये ध्यान रखना। तो हमने ट्रू वैल्यू निकालना सीखा और मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना सीखा, और जो कोई मेजरमेंट होता है वो किस रेंज के बीच में होगा वो निकालना सीखा। अब हम देखते हैं रिलेटिव एरर। द रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी मेजर्ड। हमने जो देखो, रिलेटिव एरर का ये फॉर्मूला होता है, रिलेटिव एरर इक्वल टू हो गया जो हमने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला अपॉन में जो हमने ट्रू वैल्यू निकाला था, ये रिलेटिव एरर हो गया। और इसी में 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर हो जाएगा। इसी एरर में 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर में 100 मल्टीप्लाई करने से परसेंटेज एरर हो जाता है। समझ में आया बात?